ज्यादा तो नहीं लगी ना बुआ जी? नहीं नहीं मन्नत, बस मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। वही मैं कहूँ, अगर किसी को पता हो कि कांच के टुकड़े पड़े हैं तो ज्यादा लग ही नहीं सकती। ये औरत है ना, उसके पैर ही अपशगुनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी। मन्नत में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे और विक्रांत के आसपास ना जरा सी भी मनहूसियत मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। फोन करो, वो एजेंसी को फोन करो जिसने इसे भेजा है, उन्हें फोन करो, कहो कि हमें दूसरी नौकरानी चाहिए। ये नौकरानी अब मेरे घर पर नहीं रहेगी, बस। मेम साहब, दूर हटो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, धक्का लग गया। मेम साहब जी, दीदी जी प्लीज मना लीजिए। ठीक है ठीक है, मेरी नौकरी, ठीक है दीदी जी, माँ, दीदी जी। ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो मुझे काम से नहीं निकाल सकती, खास करके तब जब मैं अपने मकसद के इतने करीब पहुंच चुकी हूँ। दादी, कैसे हो दादी? धैर्य, कैसे हो? बस ठीक हो बेटा। हाँ, ये देखो क्या लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, घर का बना हुआ खाना है। 2 मिनट में प्लेट लेके आया। अरे बेटा, पर तूने क्यों तकलीफ की? अरे बेटा, लेकिन तुझे तो बहुत सारे काम होंगे ना, तू क्यों लेके आया? कोई और भी तो ला सकता था ना। अरे दादी, आप भी कमाल की बात करते हो। अपनी दादी के लिए खाना लाने से ज्यादा भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है क्या लाइफ में? मेरे लिए तो नहीं है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दादी। अरे लेकिन कोई और भी तो आ सकता था ना। पहले मेरी जगह ना आपके पोते की बीवी यहाँ पर आ रही थी। वो इतनी बड़ी जासूस है कि उससे ना कोई बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। कौन, मन्नत? अरे फिर पहले वही यहाँ पे आ रही थी, फिर उनका मुझे फोन आया कि आप वहाँ जाइए। मैंने बोला क्यों? बोला मलिका मेरा पीछा कर रही है, ताकि उसको आपकी लोकेशन ना मिले, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया है कि नहीं? समझदार है बहुत 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 बहुत। इसका मतलब हमारी मन्नत बहुत होशियार है। अरे दादी क्या बात, मतलब सुपर इंटेलिजेंट है। अच्छा एक बात बता, हमारा अमन खुश तो है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो बहुत खुश है। मन्नत जी जैसी लड़की से शादी कर रहा है, उसको और क्या चाहिए? और पता है रोनी सलूजा, नीतू सलूजा जो है ना, जान छिड़कते हैं उसके ऊपर। आप बिल्कुल चिंता मत करो, और फिर मैं आऊँ, संभाल लेंगे। धैर्य, इधर आना बेटा, इधर आ। अरे इधर आ जा। दोनों को हल्दी लगा। और सिर्फ हल्दी लगाने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। या तो नाचना पड़ेगा, बल्ले बल्ले। या तू चाहता है तो गाना गा दे। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। I want गाना, 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 गाना। अरे माइक सही ना, गाना पड़ेगा। वो जी ने हल्दी नहीं लगाई ना? वो जी वहां अकेली क्यों खड़ी है? सबने हल्दी लगा ली है, आप नहीं लगाएंगे? आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे लगा कि ये हल्दी सिर्फ परिवार वालों के लिए है। बिल्कुल सही सुना, और बिल्कुल सही कहा, परिवार वालों के लिए हल्दी है, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं।
लगाइए, चलिए मैं मंगवाता हूँ। मॉम, क्या आप हल्दी लेके आना चाहेंगी बुआ जी को देने के लिए? लाती हूँ। ये सब विशाखा का नाटक है। जानबूझ के मेरे पुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है उसने, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मन, कुछ नहीं हुआ है सच्ची। ग्लास कैसे गिर गया? सुरेश जी मैम। ये कांच ग्लास गिर गया, जल्दी से सफाई कर दे, किसी को लगना नहीं चाहिए। हाँ बेटा। अरे मेरे कुछ नहीं हुआ है, सच्ची कह रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी ना मन्नत, तुम जश्न मना रही थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या। ओके ओके, सब ठीक है। आइए बुआ जी। क्या हुआ? क्या? रुमाल है किसी के पास? एक सेकंड, एक सेकंड। वो जी यही मौका है वो फोटोज और वीडियोस विक्रांत के कमरे में रखने का। ऐश्वर्या भी ना पता नहीं ऐसे प्लान्स क्यों बनाती है जिसमें मुझे ही चोट लगती रहती है। ज्यादा तो नहीं लगी ना बुआ जी? नहीं नहीं मन्नत, बस मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। वही मैं कहूँ, अगर किसी को पता हो कि कांच के टुकड़े पड़े हैं तो ज्यादा लग ही नहीं सकती। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया? और नहीं तो क्या, वरना हमेशा नीतू मैम के हाथ से क्यों लगती है आपको? और तभी क्यों लगती है जब विक्रांत सर आसपास होते हैं? साबित क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ मन्नत, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, क्या बोलना चाह रही हो। तुम्हें अगर पूछना ही है ना तो नीतू भाभी से पूछो ना कि क्यों मेरे साथ ही हर वक्त ऐसा होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ही चोट क्यों लगती रहती है। बस ये ना बेचारी होने की एक्टिंग मत करो, मेरे सामने तो मत करो, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको और आपकी नौटंकी को। ठीक है मन्नत, तुम्हें लगता है ना कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, इसे में सबकी भलाई है ना मन्नत? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बुआ जी, नो। What is this? नहीं बुआ जी। राइट, क्यों ऐसे बातें कर रही हैं आप? What's going on? छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई नो आपको तकलीफ हो रही होगी,
और आप परिवार है। यू आर फैमिली। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप समझ रही ना ये बात? कम ऑन, ओके? हाय हाय, बधाई हो बधाई। अरे विक्रांत, कहाँ है तू? आ रहा हूं। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, बुरी नजर से दूर रखे तुम दोनों को। खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी जी, आज तो आपकी लड़की की हल्दी है, आज तो बधाई लेके ही जाऊंगी मैं। क्यों नहीं, आपकी आशीर्वाद और दुआएं मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिल खोल के दूंगी मैं आपको आपका नेक। पुत्र, तुम दोनों ना इन्हें अपने हाथों से नेक दो। ये लीजिए, ये लो, मम्मी लो, ठीक है? वाह, क्या चाल चली है ऐश्वर्या ने। ऐसे धमाके के लिए दो क्या, मेरे सारे कंगन कुर्बान। विक्रांत की याददाश्त बुलाने वाली दवा मेरे बैग में कैसे? नाम सुना? हाँ। सॉरी, एक सेकंड, वो मैंने ये नाम पढ़ा है कहीं पर। तू क्या कर क्या रहा है? ये डिप्रेशन दवाई है। ये बहुत पावरफुल है। मम, इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स है। किसके लिए?